नहीं होगी दोबारा। तो मैंने कहीं ना कहीं ये ठान लिया था कि करके दिखाऊंगी बेटा। तो यहाँ से करी थी मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट। तब थी मैं बहुत ही मोटी 78 किलो की भैंस। 1 महीने बाद मेरा वेट हो गया 71 किलो और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वही घर का काम, वही घर का खाना, वही एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी बढ़ा बढ़ा के, और 2 महीने बाद मेरा हाल हो गया कुछ इस तरह का। बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे फील हो रहा था, बहुत ही अच्छा बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। देन उसके बाद मेरा थर्ड चैलेंज स्टार्ट हुआ। एंड थर्ड चैलेंज में मैंने होली में मैंने गुजिया भी खाई, दही भल्ले भी खाए, एंड फिर भी अपना वेट लॉस करा, वही घर का खाना। थर्ड चैलेंज मैंने स्टार्ट करा तो ये था थर्ड चैलेंज का डे 20। और मेरे कपड़े कुछ इस तरह के सारे कपड़े लूज हो गए। बहन आई थी घर से, मैंने उसके कपड़े पहने तो वो मुझे कपड़े बहुत ही अच्छे से आए, आप देख सकते हो। एंड बहुत अच्छा फील हो रहा था। फिर मैंने नवरात्रि का डाइट प्लान भी किया एंड बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी को मैं हुआ। बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, बहुत अच्छे से कपड़े लूज हो रहे थे, बॉडी हील कर रही थी, फेस हील कर रहा था, बाल हील कर रहे थे, वही घर का खाना, डिटॉक्स ड्रिंक एंड वही सब चीजें। और अब देखो मैं इससे यहाँ तक आ गई हूँ। हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल प्रेजेंटिंग हियर। हेलो ब्यूटीज, हेलो क्यूटीज, कैसी हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगी। और हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार, मतलब 2 मिनट भी पंखे के बिना बैठना ना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं मेरी वेट लॉस जर्नी की। मैंने कैसे स्टार्ट किया, मैंने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया कि हाँ अब मुझे वेट लॉस करना है और मुझे इसकी ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात तो आप सबको ये बता दूं कि मैं एक बहुत बड़ी फूडी इंसान हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। खाने से ही मेरा मूड अच्छा होता है, खाने से ही मेरा मूड बेकार होता है। तो किस टाइप के खाने से मेरा मूड अच्छा होता है? मीठा खाने से, चटपटा खाने से, इस तरह का खाना खाने से मेरा मूड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर मुझे कोई इस तरह का खाना खिला दे तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती हूँ। एंड अगर मुझे ऐसा खाना ना मिले, उसकी जगह मतलब अगर 2 ऑप्शन होते हैं, जैसे रोटी और चावल होते हैं, तो अगर किसी के घर में मैं चाहूँगी मुझे चावल खाना है और मुझे रोटी मिल जाए ना, तो मेरा मूड एकदम ऐसे हो जाता है, यार रोटी मतलब मुझे चावल खाने थे तो, और चावल के साथ भी मुझे मीठा खाना था। कुछ इस तरह की मेरी क्रेविंग्स होती थी, अभी भी होती है। लेकिन हाँ, लिमिट से अगर कुछ भी खाओ तो कोई भी मोटा नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने खुद को प्रिपेयर कैसे किया कि अब मुझे वेट लॉस करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं बचपन से ही काफ़ी चबी इंसान रही हूँ, काफ़ी मोटी इंसान रही हूँ, मतलब एक मोटी लड़की रही हूँ। मुझे स्कूल में भी सब मोटी ही बोलते थे, घर में भी सब मोटी बोलते थे। एंड हाँ, शादी के टाइम तक मैं थोड़ी हो गई थी। जब कॉलेज में पढ़ती थी तो उस टाइम पे मेरा वेट 53, 54, 55 के आसपास रहता था। एंड उसके बाद शादी हो गई, उसके बाद भी यही वेट था। लेकिन जैसे ही बेबी हुआ, जैसे ही मेरा बेटा हुआ, उसके बाद से जो मेरा 3 साल तक वेट बढ़ता गया और बढ़ता ही गया। और उसके बाद मैं जैसे ही गांव गई, हमने गांव में मतलब दादी की डेथ हो गई थी, दादी की डेथ हुई तो हम गांव चले गए। एंड उसके बाद वहाँ का खान पान, जो हमारा तरीका था, खान पान घर का ही खाना खाती थी, लेकिन जो तरीका था खाने का वो गलत था। मतलब हमें खाना किस तरह से खाना चाहिए, ये बाहर की ना बहुत ज़्यादा वॉइस आ रही है ना। खाना हमेशा से ही मैं घर का ही खाती थी। बाहर का खाना तो मैंने वैसे भी बहुत ही कम अपनी लाइफ में खाया होगा। खाती हूँ लेकिन खाती थी, बट इतना ज़्यादा नहीं कि जैसे कोई होता है डेली ही खाता है, उस तरह का नहीं था। मेरी क्रेविंग थी वो हमेशा से ही घर के ही खाने को थी। मतलब घर का ही खाना, मुझे घर के ही खाने की क्रेविंग्स होती थी। बट जैसे ही गांव में गए तो वहाँ पर हर चीज़ें ना डिफरेंट हो गई एकदम से। जैसे रात को बहुत लेट खाना खाना, हम दिल्ली में भी बहुत लेट खाना खाते थे रात को, जिस वजह से भी वेट बहुत ज़्यादा गेन होता गया आफ्टर प्रेगनेंसी मेरा, मतलब आफ्टर डिलीवरी। तो होता ये है कि बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद अपना ध्यान रखना, मतलब मैंने नहीं रखा अपना ध्यान। बच्चे के ऊपर ज़्यादा ध्यान चला जाता है, फैमिली के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहता है, और अपना ध्यान हम नहीं रखते हैं। जैसे कि बच्चे को कुछ खाना खिलाना, उसका कुछ खाना बच जाना, पहले से ही मैंने खाना खाया हुआ है, बच्चे का कोई खाना बच गया तो वो भी मैं खा रही हूँ। बच्चे को दूध पिलाया, बच्चे का थोड़ा सा दूध बच गया वो भी मैं पी रही हूँ।
एंड उसके ऊपर से मीठा मैं बहुत 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 ज़्यादा खा रही हूँ। चाय का भी कोई सिस्टम नहीं है, चाय भी मैं 3-4 बार पी रही हूँ। एंड साथ में ही जो हम देर रात को खाना खाते हैं वो साथ में है कि बहुत देर को खाना खाते हैं, क्योंकि ड्यूटी वाले रात को बहुत लेट आते हैं, तो हम भी साथ में बैठ के बहुत लेट खाना खाते हैं, जिस वजह से मेरा वेट बढ़ता 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 80 किलो तक पहुंच गया। एंड उसके बाद मुझे प्रॉब्लम ये हो गई गाँव में कि मुझे पीरियड सही से नहीं आने लगे। पीरियड का ये हो गया इशू कि मतलब बहुत ही, जैसे 2 महीने में आ रहे हैं, 3 महीने में आ रहे हैं, 4 महीने में आ रहे हैं, इस तरह से हुआ। मैंने गांव में डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला कि ब्लड की कमी है और आपको पीसीओडी है। एंड कुछ दवाइयाँ दी उन्होंने मुझे, बॉटल दी कुछ उन्होंने मेरे को एक पीने के लिए कि इसको पियो, इससे आपको जो है रेगुलर पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। मैंने उस दवाई को पिया तो 5-6 दिन में ही मुझे पीरियड हो गया। मुझे हाँ इतनी याद है, मुझे 4-5 दिन में मुझे पीरियड आराम से हो गया उस दवाई को पीने के बाद। तो मुझे लगा कि हाँ मैं ठीक हो गई हूँ, आराम से फिर से पीरियड आ जाएंगे अब। लेकिन उसको दवाई मैंने पी, जैसे ही पीरियड हुआ उसके बाद मैंने वो दवाई छोड़ दी। देन उसके बाद मुझे 4 महीने मुझे याद है पीरियड नहीं आया, और उसकी वजह से मेरा वजन पूरा 80 किलो पहुंच गया। मतलब इतना ज़्यादा वेट बढ़ गया कि मुझे बहुत सारे हेल्थ इशू होने लगे। मैं ना ऐसे बैठती थी गांव में, पटरा लेके बैठती थी कपड़े धोने अपने कमरे से बाहर, तो वहाँ पे मुझे ऐसा फील होता था जैसे ही मैं उठती थी मुझे ऐसा लगता था कि मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे उल्टी आ रही है, लेकिन मैं बोलती नहीं थी किसी से कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मुझे लगता था पता नहीं लोग कहेंगे इतनी मोटी हो रखी है फिर भी इसको चक्कर आ रहा है और ऐसा फील हो रहा है, उल्टी जैसा फील हो रहा है, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि ज़्यादा खाना खाती। वैसे भी सब ऐसा बोलते कि कम खाना खाना चाहिए, ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। आई थिंक वो भी सब अपनी जगह सही थे, बट किसी ने ये कभी नहीं कहा कि तुम तरीके से खाना खाओ, इतना देर रात को खाना खाते हो, मतलब लिमिट से तो चलो ठीक है, लेकिन टाइम से खाना खाना कभी किसी ने नहीं बताया। ऐसा चलता रहा। देन उसके बाद वो दवाई छोड़ी, फिर मैंने सोचा कि चलो हो जाएगा हो जाएगा। मेरे हस्बैंड ने कहा कि कोई नहीं, तुम दिल्ली आओगी तो दिल्ली में हम फिर से ट्रीटमेंट करवाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, टेस्ट करवाएंगे फिर से, तो फिर देखते हैं क्या होता है। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर उसके बाद मैं सीधा दिल्ली आ गई 9 महीने गाँव में रहने के बाद। देन हुआ क्या, दिल्ली में आते ही 5-6 दिनों के बाद हमने डिसाइड किया कि डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने तो कहा कि चलिए, पहले तो सबसे पहले यही होता है कि चलिए प्रेगनेंसी टेस्ट ले लेते हैं। तो वो सारे टेस्ट हुए, वो सारे मतलब उसमें प्रेगनेंसी नहीं आई। तो उसके बाद डॉक्टर ने फिर और टेस्ट लिए, बहुत सारे टेस्ट लिए जिनका रिजल्ट 3-4 दिन बाद आया। तो ऐसा करते करते फिर 3-4 दिन बाद हम फिर से डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने बताया कि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। दूसरी बात, आपको पीसीओडी है, अगर आप इसका टाइम से इलाज नहीं करोगे तो वेट इसी तरह से बढ़ता रहेगा। एंड पीसीओडी जो है पीसीओएस में कन्वर्ट हो जाता है। देन उसके बाद ये किसी कैंसर का भी रूप ले सकता है। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से डर गई, एंड मुझे ऐसा फील हुआ कि यार यही सही वक्त है, अब मुझे अपना वेट कम कर लेना चाहिए। गांव में मुझे सब ऐसे बोलते थे कि बहुत ज़्यादा मोटी हो रखी है, ऐसे मतलब कितनी मोटी हो रखी है, तो मैं बोलती थी कि कोई बात नहीं, 10-12 किलो और भी बढ़ जाएगा तो भी क्या ही हो जाएगा, मैं आराम से सारे काम कर लेती हूँ। एंड मतलब हर काम मैं कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन, मैं घास भी ले आती हूँ, लकड़ी भी, मतलब मैं हर काम कर लेती हूँ। मैं ऐसा बोलती थी, ऐसा जवाब में मेरा होता था कि मैं मोटी भले ही हूँ लेकिन मैं सारे काम कर लेती हूँ, मुझे कोई काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। बट मैं अपने अंदर झांक के नहीं देख रही थी कि हाँ मुझे सच में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जैसे ही दिल्ली आई तो सारे टेस्ट हुए, डॉक्टर ने मुझे कहा कि 6 महीने का कोर्स करना पड़ेगा, जिससे आपका वेट भी कम हो जाएगा। मतलब 6 महीने आपको दवाइयाँ खानी पड़ेगी, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ उन्होंने कुछ बताई कि ये आप अगर 6 महीने का कोर्स करोगे तो इससे आपका क्या होगा कि वेट भी कम हो जाएगा एंड आपका जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। मैंने डिसाइड किया कि मुझे दवाई नहीं खानी है।
6 महीने बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है दवाई खाना। एंड मैं इस चीज़ से पहले भी गुजर चुकी हूँ। मैंने पूरा 1.5-2 साल दवाइयाँ खाई है अपनी टांग के पीछे बचपन में, जब मैं 9th क्लास में थी। वो कहानी किसी और दिन सुनाऊंगी लेकिन अगर आपको सुननी होगी तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं दवाइयाँ खाऊं। एंड क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा था कि जैसे मैं बचपन में दवाई खा खा के मोटी हो गई थी, कहीं मैं दवाई खा के और मोटी ना हो जाऊं। जब मैं दवाई छोड़ूं तो मुझे कोई साइड इफेक्ट ना हो दवाइयों का। इसीलिए मैंने डॉक्टर को कहा मुझे दवाई नहीं खानी है। मैं जब आपके पास नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं एकदम फिट होके आऊँगी और अपना पीसीओडी बिल्कुल सही से ठीक करके आऊँगी, वो भी खुद। डॉक्टर ने कहा ओके, क्योंकि सारा का सारा जो खेल था ना कहीं मेरे मोटापे की वजह से ही था। मतलब सारी जो बीमारियां मुझे हो रही थी उसके पीछे कहीं ना कहीं मेरा कारण था मोटापा। तो बहुत सारे, और दूसरी बात ये थी, चलो ये तो था कि मुझे बीमारियों की वजह से अपना वेट कम करना था, और दूसरी बात ये थी रीजन था कि मुझे बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही थी, बीपी, पीसीओडी, थायराइड, एंड साथ में थायराइड वो हो जाता है। अभी बच्चा आ गया, मेरा दिमाग चलना बंद हो गया। तो बीपी की प्रॉब्लम, खून की कमी, पीसीओडी, एंड साथ में मेरे घुटने में स्वेलिंग। मेरा सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल हो गया था। मतलब मेरे को कपड़े डालने जाना होता था ऊपर छत पे, तो मेरे को छत पे भी नहीं जाया जाता था। मतलब ऐसी कंडीशन हो गई थी कि मैं कपड़े की बाल्टी उठा के छत पे नहीं जा सकती थी। एंड जो सूखे कपड़े होते हैं उनको भी लाने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। मैं सिर्फ एक टांग के सहारे नीचे आती थी, एक टांग के सहारे ऊपर चढ़ती थी। मतलब एक टांग को ना लंगड़ा के लेके जाती थी। एक ये रीज़न हो गया था कि बीमारियां बहुत ज़्यादा है। एंड दूसरा जो रीज़न था, बहुत से मुझे बोलना स्टार्ट कर दिया था सबने कि कितनी मोटी हो रखी है तू, कभी पतली। मैंने ठान लिया था कि मैं आप सबको करके दिखाऊंगी बेटा, सबको एक दिन करके दिखाऊंगी। एंड चैलेंज ले लिया था एक मन में कि नहीं, मुझे करना है और मुझे करके दिखाना है। तो ये था मेरे मन में। एंड 31 दिसंबर का दिन था 2023 का। उस दिन मेरे हस्बैंड ने, मैंने कहा कि अगले दिन, जैसे 1 तारीख को सोमवार था, मुझे याद है 1 जनवरी 2024 को सोमवार था जिस दिन मेरा फास्ट होता है। तो मैंने डिसाइड करा 31 दिसंबर को अपने हस्बैंड के साथ कि मैं अपना वेट लॉस करूंगी। इन्होंने मुझसे कहा कि तू नहीं कर पाएगी। डर तो मेरे मन में भी था कि पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियो, गूगल एंड बहुत सारा कुछ करा कि कैसे वेट लॉस करना है। तो वहाँ पे मुझे बहुत बड़ी बड़ी डाइट मिली फॉलो करने के लिए कि ऐसी डाइट करो, घर का खाना छोड़ दो, सिर्फ आप इस पे लिक्विड पे आ जाओ, सिर्फ आप फ्रूट्स पे आ जाओ, सिर्फ फल सब्जियां खाओ। एंड जो मिलेट्स होते हैं, दाल चावल, रोटी गेहूं की एंड चावल, वो खाना छोड़ दो। तो मेरे मन में एक विचार आया कि यार सब कुछ खाना छोड़ देंगे तो मतलब शरीर में कहाँ से जान आएगी। पापा के पास। तो मेरे दिल में ऐसे ख्याल आया कि यार सब कुछ खाना छोड़ देंगे, और सीधी सी बात है, हम जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं वो इतनी चीज़ें अफोर्ड्स नहीं कर सकते हैं बाहर से। हर चीज़, हर ब्राउन ब्रेड इतना महंगे होते हैं, ब्राउन जो आपका चावल होता है वो भी काफ़ी महंगा होता है। हर चीज़ें जो उन्होंने मुझे, मतलब मेरी समझ में जहाँ तक आया, तो मेरे दिमाग में बस इतना ही आया कि यार वेट लॉस करना तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। फिर मैंने अपने अंदर झांका कि मैं ऐसी क्या गलती कर रही हूँ जिसकी वजह से मुझे जो फैट है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये आई मेरे दिमाग में कि मैं मीठा बहुत ज़्यादा खाती हूँ, क्योंकि मीठे में हमें सिर्फ मीठे से मोटापा ही मिलता है, कोई ऐसी एनर्जी नहीं मिलती है, कोई शरीर के लिए अच्छी चीज़ें नहीं मिलती है। तो सबसे पहले तो मैंने मीठे को त्यागना सोचा कि जो मेरी सबसे अच्छी चीज़ है मुझे उसी को छोड़ना पड़ेगा। दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूज़न था कि मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। तो हस्बैंड ने भी कहा तुझसे नहीं होगा। तो मैंने उनसे कहा कि मैं चैलेंज करती हूँ आपको, 1 महीने के अंदर मैं अपना। तो कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड ने भी ऐसे बोला कि तुझसे नहीं होगा। मैं अंदर से एक इनसिक्योरिटी फील कर रही थी मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार सब कहते हैं तुझसे नहीं होगा, हस्बैंड भी कह रहे नहीं होगा,
एंड और दूसरी चीज, मैं अपनी फेवरेट चीज छोड़ रही हूँ। मैं कैसे मतलब मैनेज कर पाऊंगी, इसके बिना कैसे रहूंगी। लेकिन दिमाग में एक चीज ठान ली थी कि नहीं, करना है, और ये करना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। कि मुझे ऐसा फील होने लग गया था अगर मैंने नहीं करा तो मेरी ज़िंदगी में 25 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र में ही बुढ़ापा आ गया है बहुत ज़्यादा। और अगर 25-26 साल की उम्र में ही इतना बुढ़ापा आ रहा है तो जब मैं 50 की या 40 साल की होंगी तब मेरा हाल किस तरह का होगा। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कहीं मैं 40 साल में बेड में ना पड़ी हूँ, किसी और को मेरी सेवा ना करनी पड़ रही हो। इससे अच्छा तो मर जाना ही सही है। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, मुझे अब करके दिखाना है। एंड दूसरी बात ये थी कि मैं करूंगी तो सही, क्या पता मैं किसी दिन चीट कर जाऊं। मुझे एक इनसिक्योरिटी थी ना अंदर कि मैं कहीं चीट कर जाऊं तो कैसे हो पाएगा। फिर मेरे ध्यान में आया कि क्यों ना यूट्यूब पर वीडियो बनाई जाए। उसके थ्रू ये होगा कि मैं डेली किसी को अपना अपडेट दे रही हूँ, कोई देखे ना देखे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा अपडेट जा रहा है कि मैं हाँ सारी चीज़ें अच्छे से कर रही हूँ। मैं डेली एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं डेली अपने खाने को अच्छा और हेल्दी बना रही हूँ। तो ये सब था। फिर मैंने यूट्यूब पर वीडियो डालना स्टार्ट करा तो मेरा इंटरेस्ट और भी बढ़ता गया। जैसे जैसे मेरे साथ और लोग जुड़ते गए, जैसे जैसे आप सब जुड़ते गए, तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा फील होने लगा। और मुझे ऐसा फील होने लगा कि मेरे से कोई मोटिवेट हो रहा है तो मुझे और ज़्यादा अच्छे से करना चाहिए। तो बस इसी तरह से मैं अच्छे से करती गई एंड बहुत सारा वेट लॉस करा, लगभग 25 या 26 kg। अब मैं 53 kg की हूँ। एंड मैंने बहुत सारा कुछ खाया, गांव में जाके शादी में खूब खाना खाया, खूब इंजॉय किया, बाहर का भी खाना खाया। लेकिन सीरियसली मेरा वेट वापस नहीं बढ़ा। इसीलिए नहीं बढ़ा क्योंकि मैंने घर के खाने से ही अपना वेट लॉस किया। और जो भी मैंने बाहर का खाना खाया उसमें भी मैंने दाल चावल पनीर एंड रोटी, यही सब मैंने खाया। थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने फ्राइड खाई, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा फ्राइड भी नहीं खाया, मतलब लिमिट से ही खाया। तो मैं आप सबको सिर्फ एक ही चीज़ बताना चाहती हूँ कि देखो, वेट लॉस बहुत ही एक आसान तरीका है करने का। घर पर रहकर घर की ही चीज़ों से, घर का ही दाल चावल रोटी सब्जी खा के कोई बहुत बड़ा वो मिथ लगता है लोगों को कि नहीं, घर पे रह के वेट लॉस नहीं हो सकता है। वेट लॉस करने के लिए दाल चावल रोटी सब्जी ही छोड़नी पड़ेगी। तो दाल चावल रोटी सब्जी छोड़ने का कोई मतलब दाल चावल रोटी सब्जी छोड़ना ही सब चीज़ सही नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी को प्रोटीन विटामिन मिनरल फाइबर सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वो सब हमें खाने से ही मिलती है, अच्छे खाने से मिलती है। अगर आप छोड़ना चाहो तो बस कुछ ही चीज़ें छोड़ो। सबसे पहला चीनी छोड़ो, दूसरा चीज़ अपना रिफाइंड चीज़ें छोड़ो, जो बाहर का हमारा जंक फूड होता है वो खाना छोड़ो। एंड लास्ट में जो भी आप घर में खाना बनाते हो उसमें कम से कम तेल यूज़ करो। बस यही 3 चीज़ें अगर करोगे ना तो बहुत ही आसानी से धीरे धीरे आपका वेट लॉस हो जाएगा। आपको कोई भी फालतू की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा तो डाइट प्लान भी मैं ऐसा बताती हूँ जिसको आप किसी की शादी में भी कर सकते हो, अपनी डाइट को फॉलो कर सकते हो। ऐसी डाइट मेरी रहती है। मेरी डाइट सिंपल होती है, सुबह भी रोटी सब्जी दाल चावल खाओ, दोपहर भी रोटी सब्जी दाल चावल खाओ। बस मैं यही कहती हूँ कि शाम को जब भी खाओ तो थोड़ा सोच समझ के खाओ, तला भुना ना खाओ एंड हल्की चीज़ खाओ ताकि वो सोने से पहले ही पच जाए एंड आपका जो शरीर है, आपकी बॉडी है, अच्छे से रिकवरी कर ले और उसमें जो है कुछ भी गंदगी ना जमा हो अंदर। रात को जब आप सोते हो तो जो भी आपने जंक खाया होता है वो अंदर जमा ना हो। तो इसलिए अच्छा है कि रात को हल्का फुल्का ही खाना खाएं। एंड इतनी अच्छा मेरा डाइट प्लान रहता है। रोटी सब्जी दाल चावल, कहीं भी जाते हो, किसी के भी घर में जाते हो, यही सब चीज़ें बनती है। ज़्यादा से ज़्यादा पनीर मटन मतलब कुछ स्पेशल बन जाता होगा, वो भी खाओ यार, लेकिन बस उसमें तेल कम होना चाहिए। एंड साथ में ये रहना चाहिए कि थोड़ा सा पोर्शन को कंट्रोल करना चाहिए। जैसे कि अगर आप इस टाइम पे 5 रोटी खाते हो तो थोड़ा उनको घटा के 4 कर दो या 3 कर दो। तो इससे ये होगा कि आपके बॉडी में कैलोरी कम जाएगी। आसान सी बात है, कैलोरी कम जाएगी तो धीरे धीरे वेट लॉस भी बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो ये था कि मैंने अपना वेट लॉस कैसे स्टार्ट किया, मैंने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया। अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और कल से आपको मिलेगी मेरी शॉर्ट वीडियो पे डेली मेरा
अपडेट मिलेगा कि मैं आजकल क्या खाना खा रही हूँ। एंड मुझे अब वेट लॉस नहीं करना है, क्योंकि सब कहने लग गए हैं कि यार बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर लिया, अब मत करना, गंदी दिखेगी। बट हाँ, धीरे धीरे मेरे को है कि थोड़ा तो कम करना है धीरे धीरे, लेकिन वो अपने आप आराम से हो जाएगा, हल्की फुल्की। डेली मैं एक्सरसाइज करूँगी, एक्सरसाइज की वीडियो आपको लॉन्ग वीडियो पे डेली मिलेगी, एंड जो भी मैं खाना खाऊंगी वो आपको शॉर्ट वीडियो पे डेली मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच, आप सब ने मेरा इतने टाइम तक वेट किया और आप सब मुझे छोड़कर नहीं गए, क्योंकि होता है कि कितने टाइम से हम वीडियो नहीं डाल रहे हैं तो कुछ सब्सक्राइबर होते हैं वो चले जाते हैं, अनसब्सक्राइब कर देते हैं, लेकिन आप सबने मेरा साथ दिया, उसके लिए सच में दिल से आपको थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी मेरे फैमिली के मेंबर हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं, तो आप सब भी अपना वेट बहुत ही आसानी से कम कर सकते हो यही छोटे छोटे टिप्स अपनाकर। अगर आपको कोई वेट लॉस स्टार्ट करना है तो आप मेरी पिछली वीडियो जैसे कि 30 डेज का जो मेरा चैलेंज है उसको फॉलो कर सकते हो, 21 डेज का चैलेंज है उसको फॉलो कर सकते हो, 7 डेज का चैलेंज है उसको फॉलो कर सकते हो। तो बस उसी को फॉलो करके आपका जो वेट लॉस है वो आसानी से हो जाएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, किल योर फैट एंड फील द फिटनेस।